होता था, नंगे पांव होता था। और जब 10, 15, 20 किलोमीटर का वेट करते शहर में से जब प्रवेश करते गुजरते, रास्ते में देखता भी था कहीं महावीर क्लॉथ स्टोर है, कहीं अरियन ज्वेलर्स लिखा हुआ है, कहीं ऋषभ प्रोविजन स्टोर है। पर वो अंदर बैठा हुआ बंदा है ना, साधु जी 15 किलोमीटर से चल के आ रहे, वो पहले तो पट्टी नापता है, फिर वो ठूट की तरह बैठे ही रहता है, खड़ा ही नहीं होता। ये हमारे नहीं है, ये जमीनी सच्चाई है यहाँ की। आज भी चांदनी चौक से गुजर जाए, अगर ये उसकी परंपरा के नहीं है तो वहां से श्रावक उठता तक भी नहीं। और विदेशों में क्या हुआ, यूनिटी के कारण से, और दुनिया का नियम है यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। आज हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा पीसफुल कम्युनिटी अगर कोई है वो जैन समाज। सबसे ज्यादा रेवेन्यू चुकाने वाला है, सबसे ज्यादा जन कल्याणकारी कामों को करने वाला है। पर नेशनल क्षितिज पर मूल्यांकन कहाँ है? पूरी पार्लियामेंट में घूमिया और 4 लोग नहीं है आपके। विधानसभा के पहले तो आपको कोई टिकट देता नहीं, देता है तो ऐसी जगह से देगा पर हारी जाओगी, और थोड़ी बहुत जीतने की संभावना हुई तो तुम्हारा भाई तुम्हें हरवा देगा। विदेशों में ये प्रॉब्लम नहीं है, और उसका कारण से क्या हुआ है, वहां जैनियों की आवाज व्हाइट हाउस में भी सुनाई देती है, यूनाइटेड नेशंस में भी सुनाई देती है। मुझे जब पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस था, भारत सरकार की ओर से कार्यक्रम था यूनाइटेड नेशंस के मंच पर, बहन सुषमा जी तब जीवित थी, विदेश मंत्री, और मुझे उसे संबोधित करने का पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का अवसर मिला। यूएन सेक्रेटरी जनरल बान की मून थे, आर्ट ऑफ लिविंग के श्री रविशंकर जी। फिर मैंने वहां जैन धर्म की क्या विशेषता आपको बताऊं, एक ही तर्क ने सबको निरुत्तर कर दिया था, और वो ये था, मैंने ये कहा कि जैन धर्म कितना प्राचीन है, उसका एक ही उदाहरण काफी है कि योग और ध्यान कितना प्राचीन है। मैंने कहा भगवान महावीर से लेके भगवान ऋषभ से लेके भगवान महावीर तक जितनी भी प्रतिमाएं मिलती हैं, वे सारी की सारी ध्यान और योग की मुद्रा में मिलती है। इससे बड़ा क्या प्रमाण है? आप चाहे बाहुबली की मूर्ति देखो, है ना, कायोत्सर की मुद्रा में, आप कोई भी तीर्थंकर की वो मूर्ति आज तो नहीं गाड़ी हमने जमीन में, सैकड़ों हजारों वर्षों पूर्व निकली है, फिर भी पद्मासन में है, सुखासन में है, ध्यानासन में है, कायोत्सर के अंदर। आज विदेशों के अंदर मैं समझता हूं अधिकांश व्यापारी लोग हैं, मैं आपको व्यापार की भाषा में अगर कहूं ना, जैनियों सुन लो कान खोल के, इससे अधिक स्वर्णिम काल और नहीं मिलेगा जैनिज्म के विचारों को फैलाने का। कोविड के बाद में कितना वातावरण तैयार हुआ है, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा सन 2015 में मैं यूएनओ को संबोधित किया, उसके बाद लगातार 5 साल तक 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 में कोविड आ गया, तो 21 में जूम पर कार्यक्रम था। और जब 5 साल से हर साल मिलते हैं तो दोस्ती मित्रता हो जाती है। तो जूम पर कार्यक्रम शुरू हो रहा था, उससे पहले सारे गोरे थे उसमें, जो यूएनओ में काम करते हैं एनजीओ, वो सारे थे। तो शुरू होने से पहले ऐसे ही आपस में बातचीत हल्की फुल्की सी विनोद की भाषा में बोले, देखो आचार्य जी, हम सब देखो जैनिज्म में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि मास्क लगा के बैठे थे। तो मैंने भी हंसते हंसते कहा, मैंने देखो मैं तो उस गुरु के हाथों दीक्षित हुआ हूं जो कहते थे बेटा कुछ जैन बने या ना बने, गुड मैन बनना चाहिए, और गुड मैन है तो ऑटोमेटिकली जैन है, और गुड मैन नहीं है तो चाहे कहीं की जन्म क्यों न ले। तो कोविड काल के बाद में जैन लाइफ स्टाइल, जैन जीवन शैली, उसके प्रति भी एक आकर्षण पैदा हुआ है। और मैं ये अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं कह रहा हूं, कोविड काल में मृत्यु दर अगर कम हुई है, उसमें एक बड़ा कारण जो है वो जैन लाइफ स्टाइल था। आजकल बाहर के देशों में अजय जी वो एक फास्ट चल पड़ा है, क्या बोलते हैं उसको, 14 घंटे का, है ना, देखो सबको पता है। मैं ये जानबूझ के नाम बोल सकता था, मैंने कहा देखूं टेस्ट लेना था, ये सबको पता है। वह गोरे उपवास करके आते हैं, वो आजकल सैकड़ों हजारों गोरे उपवास करते हैं। और मुझे बता रहे थे, क्योंकि इस बार मेरे पर्यूषण थे सियाटल में, और सियाटल में अमेजन कंपनी का भी हेडक्वार्टर है, माइक्रोसॉफ्ट का भी हेडक्वार्टर वहां पर है, टी मोबाइल का भी वहां है।
तो मुझे बता रहे थे अपने जैन समाज के लोग के बेटे गोरे उपवास करके आते हैं, अगले दिन हमें बताते हैं यार इस उपवास से तो जो है आज बल्कि मैं हल्का महसूस कर रहा हूँ, आज जो मेरी एनर्जी लेवल ये हो गया। उसने कहा अरे हम जन्म से यही करते आ रहे हैं। ये साइंटिफिक है जैन दर्शन, और अब दुनिया को समझ में आने लगा। भगवान महावीर ने साकार को महत्व दिया और साकार से भी आगे अब तो जाकर के गोरे विघन बनते जा रहे हैं। तो बंधुओं और बहनों, ये स्वर्णिम काल है जैन दर्शन को, जैनिज्म को फैलाने के लिए। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, चाहे आप आध्यात्मिक दृष्टि से और चाहे भौतिक दृष्टि से क्यों ना, मैंने कहा ना कि वेलनेस सबसे बड़ा उद्योग बन गया है। यहाँ आजकल काम धंधे नहीं आ रहे, काम धंधे बहुत है, दिमाग काम में ले, दुनिया तैयार बैठी है तुमसे जुड़ने के लिए, केवल जैन जीवन शैली को। लेकिन हाँ अजय जी, मैं ये जरूर कहूंगा कि दुनिया जिस भाषा में समझती है, हमें मूल का जमाना प्रेजेंटेशन और पैकिंग का है। योग तो पहले भी था, बाबा रामदेव ने मार्केट के फंडे काम में लिए, आज योग उनके नाम से प्रख्यात हो गए। तो हमारी नई जनरेशन किस भाषा में समझती है ना? आप ये शिकायत तो करते हो, हम क्या करें, बच्चे नहीं आते हैं। ये तो अजय जी आपके कारण से ज्यादातर युवा लोग दिखाई दे रहे हैं मुझे, है ना? मैं पूछता हूं बच्चे क्यों आए, आप बताओ, आप ऐसा क्या करते हो बच्चों को आना चाहिए? अब ये पुरानी पीढ़ी थी, वो तो तहत खमा बोल देती थी। आज के बच्चे पूछते हैं, व्हाट वाई व्हेन, क्वेश्चन करते हैं। उन्हें अगर लगे कि हमारा जाने से हमने जो गैस पेट्रोल डीजल खर्च किया, समय खर्च किया, वो सार्थक हुआ है, वो दोबारा भी आएंगे। और मैंने देखा है अजय जी के पास ऐसे क्लाइंट अधिकांश आते हैं क्योंकि ये साइंटिफिक वे से, साइंटिफिक तरीके से समझाते हैं। और उन्होंने इस विषय पे लिखा भी है, मैंने इनकी पुस्तक को पढ़ा है। और मैं ये कह सकता हूँ कि इनका वो ग्रंथ इतना पठनीय है, इतना मननीय है, इतना चिंतनीय है, और वो जीवन में उतारने के लायक है। मैं अधिक लंबा समय नहीं लूंगा, और मुनिराजों को भी सुनना है। मैं अंत में आपसे भी यही कहना चाहता हूँ कि हम सब मिलकर के, भाई अजय जी ने आज कई प्रतिभाओं को सम्मानित करने का भी अवसर रखा है, ये भी एक प्रेरक बात है कि खुद अच्छे काम करना, क्योंकि जैन दर्शन के 3 शब्द है ना, करना, कराना, अनुमोदन करना, मन से, वचन से, काया से। खुद श्रेष्ठ काम करते हैं और दूसरे जो श्रेष्ठ काम कर रहे हैं उनको भी प्रोत्साहित करना, ये गुणग्राहकता, ये प्रमोद भावना है ना, इसकी आज जरूरत है। एक दूसरे की टांग खिंचाई करते हैं, है ना। त्याग जो है, असली त्याग है अपने अहंकार और ममकार को मारना। भगवान महावीर ने कहा कषाय मुक्ति किल मुक्ति रे, जो कषाय से मुक्त है वही मुक्त होगा। ये श्वेतांबर, पीतांबर, दिगंबर, ये कोई बड़ी बातें नहीं है, ये स्थूल बातें हैं। मूल बात है अपने राग द्वेष को जीतना, कषाय को जीतना, क्रोध मान माया लोभ को जीतना, है ना। असली तपस्या वो है ईर्ष्या को जीतना, दूसरे को गिराना, केकड़ा वृत्ति को खत्म करना। तो सचमुच में मैं अजय जी के प्रयासों की बहुत बहुत सराहना करता हूं, और अपनी बात को फिर से इसलिए संपन्न कर रहा हूं कि औरों को भी मैं ठीक से सुन सकूं। मैं थका हारा नहीं हूं, मैं इसलिए भाषण खत्म नहीं कर रहा हूं जल्दी कि मैं थका हुआ हूं, पर मैं चाहता हूं मैं अपने दाईं और बाईं और बैठी हुई इन भुजाओं को भी सुनूं, अजय जी को भी सुने। तो आइए, बात सरल बलिदान कठिन है, पतन सहज उत्थान कठिन है, गाता है खंडर का हर पत्थर, ध्वंस सरल निर्माण कठिन है। अजय जी जो निर्माण का काम कर रहे हैं, जो सृजन का काम कर रहे हैं, जो उत्थान का काम कर रहे हैं, उसकी हम सब भी अनुमोदना करें, सराहना करें। इन्हीं शब्दों के साथ ओम आराम।